वो इसका और सरकार के अंदर इतने विरोधाभास हैं आपस में, जिनकी आप अनगिनत विरोधाभास हैं, जिसका उदाहरण लेटेस्ट उदाहरण, और लेटेस्ट नहीं है तो शुरू से ही चल रहा है, जो खट्टर साहब का अमित साहब का आपस के अंदर खींचतान, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को लेके आईएएस और आईपीएस के सारे मुद्दे को, आईपीएस को आईएएस की पोस्ट में लगाएं ना लगाएं। तो कहने का मतलब अब ध्यान हरियाणा को भविष्य की तरफ आगे लेके जाने की तरफ कोई दूरदर्शिता से कोई काम करने ध्यान नहीं, भगवान भरोसे चल रहा है प्रदेश। आ गया है 2016 के जाट आंदोलन में मात खा गए थे, लेकिन मेरा बहुत एक्सपीरियंस हो गया। वो किस तरह का एक्सपीरियंस उन्होंने की? देखो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट, क्योंकि उस समय की भी जो रिपोर्ट आई थी वो हमारी बार बार मांग करने के बाद भी प्रकाश सिंह कमेटी, जो इसी सरकार ने कमेटी गठित की थी, उस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई। उस कमेटी में सारी बात सामने आ जाती कि क्या किसकी जिम्मेदारी थी और किसने किस प्रकार से उसमें किसकी क्या भूमिका थी, उसको अब यहाँ पे लेके आना सरकार की क्या नियत है कि उसका उदाहरण अब दें। पहली, दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी कहा उसी दिन कि ये किसानों को कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और हुड्डा साहब उकसाने का काम कर रहे हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स मुख्यमंत्री दे रहे हैं, स्पष्ट रूप से इनकी क्या नियत है इसका अंदाजा प्रदेश के लोग इससे लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी और इनके सारे मंत्री, इनके जितने बयान 10 महीने से आए हैं, जितनी हरकतें हुई हैं, स्पष्ट रूप से बार बार किसानों को उकसाने का स्वयं काम करते हैं। हकीकत ये है, हकीकत ये है कि ये स्वयं बार बार किसानों को उकसाने का क्या काम करते हैं, उनको छेड़ने का काम करते हैं। कभी आंदोलन को और किसान को अपमानित करने के और तिरस्कारित करने के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और कभी इस तरह की हरकतें होती हैं। ऐसे में मैं आज प्रदेश के किसानों का धन्यवाद करता हूँ, उनका प्रभु प्रशंसा के पात्र हैं कि इस सब के बावजूद शांति और संयम के रास्ते पे बने रहे और बने हुए हैं। इसीलिए इस आंदोलन को ताकत मिली है, क्योंकि लोकतंत्र में कोई भी संघर्ष शांति और संयम के रास्ते पर ही कोई संघर्ष की कोई ताकत होती है, कोई संघर्ष सफल होता है। और हम भी बार बार यही अपील करते हैं कि संयम और शांति का रास्ता सारे बनाए रखें, मगर सरकार की नियत स्पष्ट, इस प्रश्न से जो उन्होंने जो बोल रहे हैं उससे उनकी नियत खुल के सामने आ गई कि वो क्या चाहते हैं। बारी बारी अपनी हरकतों से किसानों को उकसाना चाहते हैं, बारी बारी कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को कलंकित करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं पहले कभी खालिस्तानी बोल रहे थे, कभी कुछ बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं बांटने की जो राजनीतिक सोच रही है भाजपा की, धर्म की, जाति की, वो उस सोच से कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि संबंधित वो बोलते हैं, मगर उनकी नियत अब खुल के सामने आ चुकी है। 28 अगस्त को करनाल में मुख्यमंत्री का सीधा आरोप है हुड्डा साहब किसानों को उकसा रहे हैं। क्या हुड्डा साहब उकसा रहे हैं, आपका क्या मानना? मैंने बताया वो तो अफगानिस्तान वाला भी हुड्डा साहब है, वो तो हर चीज अफगानिस्तान में जो है वो उनको वो शुरू से कहीं भी कुछ होता है प्रदेश में तो हुड्डा साहब का नाम ले लेते हैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने के लिए। हकीकत यह है कि वो उकसा रहे हैं, खट्टर साहब उकसा रहे हैं उनके मंत्री अपनी बयानों से, अपनी हरकतों से शुरू से ही, और किसान प्रशंसा का पात्र है कि वो उकसाए में नहीं आ रहा है और शांति और संयम के रास्ते पे है। एक एमपी साहब आपने दो बातें कही, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सदन में चर्चा सरकार करने नहीं दे रही। महंगाई चरम पे है, सिलेंडर 400 से 1000 पर पहुँच गया, पेट्रोल 50 से 100 पर पहुँच गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी विशेषकर हरियाणा में धरातल पे इतना बड़ा आंदोलन क्यों नहीं खड़ा? नहीं, हम आंदोलन कर रहे हैं लगातार, नहीं केवल दिखावा है, कांग्रेस से नहीं है। अभी तक संगठन खड़ा नहीं कर पा रही, जिसका हार का कारण भी संगठन एक रहा है। आज 2 साल बाद संगठन नहीं, ये देखो जहाँ तक अभी 2 अलग अलग क्वेश्चन है दिलेर। एक तो है कि कांग्रेस पार्टी उसको उठा के नहीं रही, आपके माध्यम से उठा रहे हैं, आप छापो। हमने एक बार आप देखो, पहली बात आपके आज ये उठा ही रहे हैं आपके माध्यम से, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अगर
महंगाई और बेरोजगारी और किसान आंदोलन ये मुद्दे नहीं थे जो सरकार ने हमें जवाब दिया। केंद्र सरकार ने जो नेता सदन है हमारे, उन्होंने अधिकारिक तौर पे कहा कि भाई ये इन मुद्दों पे नहीं हो सकती चर्चा, ये सीरियस मुद्दे नहीं है, गंभीर नहीं है, आप कोई और लाओ। तो वो तो चलो उनकी सोच है, तो हम तो उठा ही रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक संगठन वाले जो क्वेश्चन है, मैं सारे कोई और भी क्वेश्चन आएंगे कि जवाब दे देता हूँ। मैं स्वयं कांग्रेस के जो हमारा शीर्ष डिसीजन मेकिंग बॉडी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्य समिति, उसका सदस्य हूँ। संगठन से जुड़े हुए सारे विषयों पर मेरी राय रहती है, मगर मैं अपनी राय उसी फोरम में देना हमेशा ठीक मानता हूँ और मैं उसी जो है फोरम में अपनी राय रखता हूँ। एमपी साहब, प्रदेश की जनता भी विधानसभा के सत्र के तुरंत बाद, नहीं तो सत्र के बाद एक और मुद्दा था वो हम उठाना चाहते थे, वो था ये जो एक बयान आया मुख्यमंत्री जी की, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी प्रदेश में। आपने तो खुद देखा जीएम के अंदर, प्रदेशवासियों ने देखा, मगर वो उस मुद्दे को उठाने के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, मगर वो ये लाठीचार्ज हो गया। तो सरकार तो इस तरह की सरकार है कि एक दर्द होता है, वो अभी दर्द को सोचते हैं कि दूसरा दर्द आ जाता है। तो ये मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ अपने के माध्यम से, जो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी प्रदेश में, सरासर गलत गुमराह किया है, झूठा दावा है, लोगों ने जो भुगता लोग नहीं भूलेंगे। और अगर इनको प्रमाण चाहिए, इनके पास प्रमाण नहीं है ऑक्सीजन कमी का, तो मैं स्वयं अपना कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग करता हूँ। सेकेंड वेव जब कोरोना की चल रही थी, प्रदेश के सारे हॉस्पिटल जो डायरेक्टर हैं, रोहतक मेडिकल कॉलेज हो, ये अपना खानपुर मेडिकल कॉलेज हो, कल्पना मेडिकल कॉलेज हो, जो सरकारी है, अग्रवा हो, जो सेमी गवर्नमेंट है, या प्राइवेट नर्सिंग होम हो, सीएमओ हो, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के, उनके कितनी बार हम कॉल करते थे, कितनी बार वो कॉल करते थे, और कॉल में कहते थे कि एमपी साहब बात करो, हमारे जिले को ऑक्सीजन दिलवाओ, हमारे मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन दिलवाओ। और उसके बाद मैं सारे डीसी से बात करता था, और डीसीओ के ऑन द रिकॉर्ड जवाब आते थे कि जी हमने मांगी तो 100 MT है, मगर हमारी आई है 20 MT। और इसीलिए ये बोर्ड लगाने पड़े, पीजीआई रोहतक में बोर्ड लगा, खानपुर मेडिकल कॉलेज में, ESI फरीदाबाद में बोर्ड लगा, कल्पना चावला में करनाल में बोर्ड लगा कि भाई ऑक्सीजन की कमी की वजह से और दाखिले नहीं हो पाएंगे। तो जो दाखिले नहीं हुए, पीक में 2 हफ्ते दाखिले नहीं हुए, उस समय वो जो मरीज थे उन्हें अपने गाँव में, अपने वार्डों में, शहर में, अपने को मोहल्लों में, क्या उनकी जानें नहीं गई? तो मैं मांग करता हूं सरकार से, अगर इनके पास प्रमाण नहीं है तो मेरा कॉल रिकॉर्ड 24 में से 22 घंटे टेलीफोन पे बात करते हुए, वो जासूसी में वैसे भी पेगासस में मेरा होगा इनके पास, तो अपना मेरा कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए और उसमें इनको पूरा प्रमाण मिल जाए खट्टर साहब को, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये राजनीति का विषय नहीं है। इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं कि अब ये तीसरी वेव आ सकती है, अभी इसमें झूठे दावों के चक्कर में, वाही लूटने के चक्कर में, ये कहीं तीसरी वेव में भी ऐसी परिस्थितियां ना आए, ये समय से जो है उसका इंतजाम करें। तो इसीलिए जो है कहना चाहते, बाकी कोई और सरकार का जो रवैया है किसान के प्रति, वो सरकार को महंगा पड़ेगा। और आपने जैसे पश्चिम बंगाल में देखा, आने वाले चुनाव में पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ेगी।